आप सांसद संजय सिंह ने दिया नोटिस। नियम 267 के तहत राज्यसभा में कार्य स्थगन। नोटिस संजय सिंह ने एसआईआर पर चर्चा की मांग की। केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक आज दोपहर 1 बजे होगी। कैबिनेट की अहम मीटिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। आज इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक सुबह 10 बजे संसद भवन में होगी मीटिंग। बैठक में सदन की कार्रवाई को लेकर चर्चा। जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा, सेहत को बताया वजह। कांग्रेस सहित के विपक्षी दलों ने जताई हैरानी तो कुछ नेताओं ने सरकार पर उठाए सवाल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर जेएमएम सांसद महुआ मांझू का बड़ा बयान। कहा, ये बहुत हैरान करने वाली खबर, खासकर विपक्षी दलों के लिए। हम सभी चाहते हैं कि वे अपने इस निर्णय पर पुनः विचार करें। आज अब्बास अंसारी मामले में सुनवाई, 2 साल की सजा को अब्बास ने दी है चुनौती। मऊ एमपी एमएलए कोर्ट में सुनाई है सजा। दिल्ली में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। डीओ प्रशासन के खिलाफ प्रोटेस्ट। छात्रों के सम्मान में एबीवीपी मैदान में गूंजे नारे। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी। हिमाचल में बारिश से अब तक 132 की मौत। आज भी जोरदार बारिश की चेतावनी। आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक। शाम 4 बजे लोक भवन में मीटिंग। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी आज मुहर। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र। केंद्र सरकार से धर्मांतरण पर कानून बनाने की मांग की है। बीजेपी विधायक ने कहा कि राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र अब नहीं चलेगा। धर्मांतरण भारत के अस्तित्व पर हमला है। करण सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा पर भड़के हाजी रिजवान। पूर्व विधायक हाजी रिजवान ने बयान को बताया निंदनीय। कहा, इकरा का अपमान, पूरी कौम की बेइज्जती। राणा का बयान माफी के लायक नहीं। अलीगढ़ में स्मार्ट मीटरों को लेकर उपभोक्ताओं में बड़ी नाराजगी। बिलों में भारी बढ़ोतरी की शिकायतें लगातार सामने आ रही। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली बिल कई गुना बढ़ा। आगरा में धर्मांतरण के खुलासे का मामला मीडिया के सामने आए दोनों बहनों के पिता ने बताया दोनों बेटियों के जुड़ाने का सच। पिता ने कहा कि 2021 में बड़ी बेटी का ब्रेन वॉश किया गया था। मुजफ्फरनगर पुलिस का मनचले पर एक्शन। पुलिस ने आरोपियों को पढ़ाया कानून का पाठ। महिला से आरोपी ने की थी छेड़छाड़ और अभद्रता। पुलिस ने स्कूटी संग साकिब को अरेस्ट किया। अमरोहा में डाक कावड़ लेने जा रहे 2 कावड़ियों की मौत हुई। जल लेकर आ रहे कावड़ियों की ट्रैक्टर से टकराई बाइक। हादसे में 2 कावड़ियों की मौत और 1 कावड़ी घायल। लखनऊ में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे और कुर्सियां। विवाद के चलते एक महिला हुई घायल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही लैपटॉप, मोबाइल, ऑटो और नकदी भी बरामद की। आगरा में बुजुर्ग ने की आत्महत्या की कोशिश। यमुना में डूब रहे बुजुर्ग को पुलिस ने बचाया। सुसाइड की कोशिश नाकाम। पुलिस ने दिखाई सतर्कता। सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। वहीं 3 बदमाश मौके से फरार। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, बाइक बरामद की। ग्रेटर नोएडा में गद्दे के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 5,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। 20 महीने से फरार चल रहा था आरोपी। मामले में 16 आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई थी एफआईआर। मेरठ में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस की मुठभेड़। पैर में गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद की। हत्या के मामले में वांछित चल रहा था ये आरोपी। लखनऊ में बिजली के टावर पर चढ़ा युवक। पुलिस ने परेशान होकर उठाया बड़ा कदम। युवक ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। जानकारी के बाद पुलिस और बिजली विभाग के लोग मौके पर मौजूद।
प्रयागराज में नहर में तोड़कर फेंकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति। अराजक तत्वों द्वारा मूर्ति को तोड़ने की आशंका। ग्रामीणों ने जमकर काटा हंगामा। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे लोग। प्रयागराज में यमुना और गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियां। रिहायशी इलाकों में धीरे धीरे घुसा बाढ़ का पानी। गांव अब पूरी तरीके से टापू में तब्दील। बुलंदशहर में हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। शिव भक्तों और शिवालयों पर हुई फूलों की बरसात। डीएम और एसएसपी ने फूल बरसाए। लखनऊ में पुलिस ने चलाया लंगड़ा अभियान। मुठभेड़ में सूरज नाम का बदमाश घायल हुआ। 1.5 लाख की ज्वेलरी, तमंचा और कारतूस पुलिस ने बरामद किए। आगरा में जूते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। फैक्ट्री में दूसरी बार आग लगने की घटना सामने आई। अलीगढ़ में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने व्यक्ति को मारी टक्कर। स्थानीय लोगों ने व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या। शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। लखनऊ में रोड किनारे नहर में मिला शव। कई दिनों पुरानी बताई जा रही डेड बॉडी। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। लखनऊ में प्लॉट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी। सिपाही से प्लॉट के नाम पर 9.70 लाख की ठगी। रियल एस्टेट कंपनी के ने सिपाही को लगाया चूना। ठगी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की। उत्तराखंड में चल रहा ऑपरेशन कालनेमी। ऑपरेशन कालनेमी को लेकर बोले सीएम सैनी। कहा, समाज में जो लोग अव्यवस्था फैलाते हैं, जाति और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं, ऐसा लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं। तो उत्तराखंड के बाद हरियाणा में गूंजेंगे गीता के श्लोक। सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे गीता के श्लोक। कक्षा 8वीं तक के स्कूलों में चैप्टर शामिल किया। अल्मोड़ा की जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। लोगों की लंबी लंबी कतारें। पूरे विधि विधान से जलाभिषेक कर श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। भक्तों की सुविधा के लिए मंदिरों में पुख्ता इंतजाम। कावड़ मेले का अंतिम चरण शुरू। हरिद्वार से डाक कावड़ियों की आमद बढ़ी। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने यातायात प्लान किया लागू। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून के लिए ऑरेंज अलर्ट, तो वहीं नैनीताल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश के चलते दोनों जगह सभी स्कूलों को बंद करने की घोषणा। देहरादून में भारी बारिश का कहर। पिट्ठू वाला क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात। लोगों को घर से निकलने में हो रही परेशानी। विकासनगर में लगातार तेज बारिश। आम जनता को हो रही परेशानी। कई जगह रास्ते बंद किए गए। लोगों के रोज के कामों पर पड़ रहा असर। हल्द्वानी में तेज बारिश की वजह से बढ़ा नदियों का जलस्तर। शेर नाले की तेज बहाव में बही कार। 10 लोगों को पुलिस ने और स्थानीय लोगों ने बचाया। देहरादून में मानसून सीजन आते ही डेंगू के बड़े मामले। संबंधित विभाग अपनी अपनी तैयारी में जुटा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अविनाश कन्ना ने अभी तक 150 से 200 तक की डेंगू के मरीज आने की बात कही। तो कावड़ श्रद्धालुओं की सेवा के लिए तैयार। पुलिस कावड़ मेले में आए श्रद्धालुओं का स्वागत। कावड़ियों को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। दोनों विश्वविद्यालय आईआईटी मद्रास के साथ करेगा शोध। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डंगपाल ने जताया आभार। आईआईटी मद्रास के निदेशक का व्यक्त किया आभार। हरिद्वार में कावड़ मेले पर पुलिस प्रशासन अलर्ट। व्यवस्थाओं को लेकर संभाला मोर्चा। एसएसपी और जिलाधिकारी ने दी जानकारी। उत्तराखंड में सचिवालय संघ की पहल। सचिवालय परिसर में बनेगा 6 मंजिला भवन। कक्ष आवंटन में नहीं होगी परेशानी। कुमाऊं में एक दुकान में मिली एक्सपायरी मिठाई। नकली मिठाई मिलने पर हंगामा। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की। बक्सर हरिद्वार मार्ग पर भंडारों की भरमार। कांवड़ियों की सेवा में लगा नगर और देहात। कांवड़ियों की सेवा के लिए भंडारों का आयोजन।
देहरादून में जल मिशन परियोजना के कार्यों में तेजी इंप्लीमेंट करने के लिए तेजी से चल रहा कार्य। मिशन के तहत लगभग 150 यात्राएं क्षेत्र के लिए। अल्मोड़ा में स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वलंबन अभियान चलाया गया। स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अभियान। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा कार्यक्रम का आयोजन। पवन सेमवाल ने सीएम धामी पर बनाया था लोकगीत। पवन सेमवाल के गीत से मचा बवाल। सीएम धामी से जुड़े कुछ टिप्पणियां की गई। गाने को लेकर सियासी घमासान मच गया। गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले में गिरफ्तार 4 शूटरों को कोलकाता से पटना लाया गया। पुलिस को 2 दिनों की मिली रिमांड। आरोपियों से पूछताछ करेगी पुलिस। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों की मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने जैश के 2 आतंकियों को घेरा। दोनों आतंकियों पर 10-10 लाख रुपए का इनाम। बीजेपी नेता अनिल की हत्या में थे शामिल। बिहार के छपरा में हार्डवेयर कारोबारी का मर्डर। रोशन कुमार के रूप में मृतक की पहचान की गई। मौके पर पहुंचे एसएसपी डॉक्टर कुमार आशीष। पारिवारिक विवाद में हत्या की आशंका। स्टार गेंदबाज अंशुल कंबोज की भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में एंट्री। रणजी में एक पारी में 10 विकेट ले चुके। इंग्लैंड में चल रही 5 टेस्ट में मैचों की सीरीज के लिए अंशुल की टीम में किया गया शामिल। भारतीय क्रिकेट टीम ने मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब का विजिट किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्सी में दिखे भारतीय क्रिकेटर्स। मैन यूनाइटेड के फुटबॉलर्स ने भारत की टेस्ट जर्सी पहनी। आईसीसी ने इंग्लैंड को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगले 3 फाइनल की मेजबानी दी। सिंगापुर में आयोजित एनुअल जनरल मीटिंग में लिया गया फैसला। अफगानी महिला क्रिकेटर्स को करेंगे सपोर्ट। भारतीय बल्लेबाज करुण नायर की अगले डोमेस्टिक सीजन के लिए कर्नाटक टीम में वापसी। खिलाड़ी ने पिछले 2 सीजन विदर्भ की ओर से खेले थे। निजी कारणों के चलते अपने होम स्टेट लौटने का फैसला किया। भारतीय एथलीट मुरली शिवशंकर ने पुर्तगाल में लंबी कूद का जीता खिताब। 7.75 मीटर की लगाई कूद शीर्ष स्थान किया हासिल। 23 जुलाई को भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच लॉर्ड्स स्टेडियम में दोनों टीमों का होगा मुकाबला। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत 1-2 से पीछे। आईसीसी ने क्रिकेट का कुनबा बड़ा करने का किया फैसला। तिमोर लिस्ते क्रिकेट महासंघ और जाम्बिया क्रिकेट संघ के रूप में 2 देशों को एसोसिएट सदस्य के रूप में आईसीसी ने किया शामिल। भारत बना फास्ट डिजिटल पेमेंट का ग्लोबल लीडर। जून 2025 में भारत में यूपीआई के जरिए 24.03 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। वहीं वीआईएसए से भी आगे निकला यूपीआई। अब स्कूल में अपडेट होगा बाल आधार। 7 करोड़ बच्चों को मिलेगा फायदा। निःशुल्क होगा आधार कार्ड डाटा अपडेट। यूआईडीआई ने 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के आधार कार्ड को बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए नई योजना पर काम किया। बच्चों के लिए ऐप लॉन्च करेगी इलॉन मस्क की कंपनी। बेबी ग्रोक ऐप पर मिलेगा चाइल्ड फ्रेंडली कंटेंट। पेरेंट्स रख सकेंगे निगरानी। नवरत्न कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल के शेयर में हुई बढ़ोतरी। कंपनी का शेयर 195 रुपए पर पहुंचा। 3 बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने से आया शेयर में उछाल। खुलने जा रहे ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड का आईपीओ। 24 से 28 जुलाई तक खुलेगा कंपनी का आईपीओ। आईपीओ का प्राइस बैंड 85 रुपए से 90 रुपए प्रति शेयर तक तय किया गया। ऑप्शन ट्रेडरों को लूटने वाली जैन स्ट्रीट को फिर मिली ट्रेडिंग की परमिशन। सेबी ने 4,844 करोड़ रुपए की अवैध कमाई जमा करने के बाद पाबंदी हटाई। कंपनी पर निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन में हेराफेर का आरोप। टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड को रेल मंत्रालय से 780 पीवीसीएमसी वैगनों के निर्माण और आपूर्ति का मिला ऑर्डर, जिसकी कीमत लगभग 312.69 करोड़ रुपए।
विजिट्स के बाद में CoinDCX पर बड़ा साइबर अटैक, एक्सचेंज के इंटरनल अकाउंट से उड़ाई गई एसेट्स, 378 करोड़ रुपए का हुआ फ्रॉड। 3 महीने बाद आई मल्टी बैगर स्टॉक, तैनबाला केमिकल एंड प्लास्टिक के शेयरों में 15% की बढ़ोतरी। एक साल में तैनबाला केमिकल एंड प्लास्टिक ने 24% से ज्यादा रिटर्न दिया। LIC ने रेल विकास निगम लिमिटेड में शेयर में अपने निवेश बढ़ाया। रेल विकास निगम लिमिटेड में LIC ने अपनी हिस्सेदारी को 5.84% से 6.6% तक किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के 6 महीने पूरे हुए। 24 घंटे में यूक्रेन गाजा जंग खत्म कराने का वादा नहीं पूरा कर सके। 20 जनवरी को पद की ली थी शपथ। इंडोनेशिया में जहाज में लगी आग, जान बचाने के लिए समुद्र में कूदे लोग। जहाज में 280 यात्री सवार थे। 150 यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया। 3 की मौत, 100 लोग लापता। लॉस एंजलिस में विमान के इंजन में लगी आग। डेल्टा एयरलाइंस के फ्लाइट की टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग के बाद आग पर पाया गया काबू। 25 साल पुराना था विमान। साउथ कोरिया में 5 दिनों में भारी बारिश से बाढ़, लैंडस्लाइड से किया जनजीवन अस्त व्यस्त। उफान पर नदियां, अब तक 17 लोगों की मौत। बचाव टीम रेस्क्यू में जुटी। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी पार्टी से निकाली रैली। राजधानी ढाका में किया गया शक्ति प्रदर्शन। यूनुस सरकार से निष्पक्ष चुनाव की मांग। 1971 के बाद पहली बार मिली रैली की इजाजत। जापान में PM शिवा की पार्टी ऊपरी सदन में हारी। 1955 के बाद पहली बार दोनों सदनों में बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री पर इस्तीफे पर बना दबाव। अमेरिका के टैरिफ लगाने पर जनता नाराज। अलास्का और ताजिकिस्तान में सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। अलास्का में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया, तो वहीं ताजिकिस्तान में 4.6 तीव्रता का भूकंप। अलास्का के तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी भी जारी। IDF ने ताजा ऑपरेशन में हमास कमांडर बशर साबित को मार गिराया। 75 आतंकी ठिकानों पर किया हमला। सड़क से उछलकर घर के छत पे गिरी कार। ट्रैम्पोलिन पर खेल रहे 7 साल के बच्चों को कार ने मारी टक्कर। कार सवार महिला और 3 बच्चे भी हादसे में घायल हुए। छत काटकर निकाली गई कार। गाजा में खाना लेने के लिए जुटी भीड़। इजरायली सेना ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। 67 लोगों के मारे जाने की खबर। गाजा के मध्य भाग में लोगों को इलाका खाली करने का आदेश। तो चले खबरों की ओर रुख करते हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र से पहले ऑपरेशन सिंदूर को देश का विजयोत्सव बताया। उन्होंने कहा कि सेना ने आतंकियों के ठिकानों को सिर्फ 22 मिनट में खत्म किया और 100% लक्ष्य हासिल किया। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि ये मानसून सत्र का विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसे 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में घुसकर 22 मिनट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी कि भारत की सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया और इसमें मेक इन इंडिया सैन्य शक्ति का नया स्वरूप दुनिया को आकर्षित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सेना की ताकत की भी सराहना की। वो सैन्य शक्ति जो देशवासियों और सशस्त्र बलों को प्रेरित करेगा। स्वदेशी रक्षा उपकरणों के निर्माण से न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र देश के लिए गर्व और प्रेरणा का अवसर है। भारतीय सेना की वीरता आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है और ये हर देशवासियों के लिए गर्व की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
चलिए बात करते बिहार की, जहां पर वोटर वेरिफिकेशन को लेकर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष का आरोप है कि कई सही मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, जिससे वो चुनाव में धांधली का हिस्सा इसे मान रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर संसद की कार्यवाही भी स्थगित की गई है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन यानी मतदाता सूची की जांच को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग बिहार में मतदाता सूची की सफाई के लिए एक प्रक्रिया चला रहा है, जिसे विशेष गहन पुनरीक्षण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में उन लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं जो अपने पते पर नहीं मिले या जिनकी पहचान सही नहीं हो पाई। लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि इस प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है और कई सही मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर लोकसभा में काफी हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। इस हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष इस बात पर जोर दे रहा है कि मतदाता सूची में सभी सही लोगों के नाम होने चाहिए ताकि हर किसी को अपने वोट का अधिकार मिले। दूसरी ओर चुनाव आयोग कह रहा है कि यह प्रक्रिया जरूरी है ताकि मतदाता सूची में गलत नाम, डुप्लीकेट नाम और ऐसे लोग जिनका पता नहीं मिलता उन्हें हटाया जा सके। आयोग का कहना है कि इससे चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी होंगे। इस विवाद ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। विपक्ष इसे चुनाव में धांधली की कोशिश मान रहा है, जबकि सरकार इसे चुनाव की शुद्धता सुनिश्चित करने वाला कदम बता रही है। तो वहीं सावन का पवित्र महीना चल रहा है और कांवड़ यात्रा पूरे प्रदेश में भक्तों की भक्ति से भरी हुई है। लेकिन इस बार यूपी की राजनीति ने इस धार्मिक आयोजन को अपने रंग में रंग लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ उपद्रवी लोग यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं ब्रजेश पाठक ने उपद्रवियों को सफाई बता डाला। रिपोर्ट देखिए। सावन का महीना पूरे देश में खास माना जाता है, खासकर उत्तर प्रदेश में जहां हजारों लोग कांवड़ यात्रा करते हैं। कांवड़ यात्रा एक पवित्र धार्मिक आयोजन है जिसमें शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने अपने इलाकों के महादेव मंदिरों में जल अर्पित करते हैं। यह श्रद्धालुओं के लिए भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। लेकिन इस बार यूपी की सियासत ने इस पवित्र यात्रा को लेकर नया रंग पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कुछ उपद्रवी लोग इस यात्रा को बदनाम करने के लिए जानबूझकर झगड़े करते हैं और उनकी रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन उपद्रवियों को चिन्हित कर